हमला करने के लिए आ रहे दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक और आइडेंटिफाई कर पल भर में बेअसर करने में बेजोड़ है स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम शत्रुंजय। सेना में हुई एंट्री। एआई बदल रही है हेल्थ केयर की तस्वीर। बच्चों में हार्ट रिलेटेड इश्यूज से लेकर मेंटल हेल्थ तक की डायग्नोसिस में मददगार साबित हो रहा है एआई। अब घरेलू पौधों की देखभाल में भी हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने किया डेवलप 15 दिन तक पौधों को पानी देने वाला स्मार्ट गमला। खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक कई क्षेत्रों में मददगार सैटेलाइट सॉल्यूशंस तैयार कर रहा है बेंगलुरु के युवा इंजीनियर्स का स्पेस स्टार्टअप। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. Friends, मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी सबसे अहम रोल निभा रही है। फ्यूचर बैटल ग्राउंड में विजेता वही होगा जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ऐसे ही एक एडवांस टेक वाले स्वदेशी ड्रोन जैमर और काउंटर यूएएस सिस्टम को डिप्लॉय करके हमारी सेना अब बन गई है शत्रुंजय। ऑपरेशन सिंदूर ने देश को फ्यूचर टेक वॉर सिनेरियो के लिए तैयार करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अब ये तय है कि फ्यूचर बैटल ग्राउंड में विजेता वही होगा जिसकी सेना होगी लैस बेहतरीन टेक्नोलॉजी से। सेना की सप्तशक्ति कमांड ऐसी ही एक बेहतरीन फ्यूचर वॉरफेयर टेक का प्रदर्शन कर रही है जिसका नाम है शत्रुंजय। भूमि इनटेक इक्विपमेंट्स द्वारा डेवलप शत्रुंजय दरअसल एक स्वदेशी ड्रोन जैमर और काउंटर यूएएस सिस्टम है जो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किलर ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें जैम करके बेकार कर देने के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट है। इसे बेहद मजबूत और मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है जिसे जरूरत के मुताबिक सैन्य वाहनों पर आसानी से माउंट किया जा सकता है या फिर सैनिक इसे उठाकर सीधे रणनीतिक मोर्चों पर ले जा सकते हैं। यानी ये सिस्टम मेन पोर्टेबल है। बॉर्डर एरियाज से लेकर संवेदनशील सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए शत्रुंजय बेजोड़ है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को सेना में शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब डॉक्टर्स के लिए भी बड़े काम की साबित हो रही है। एआई की मदद से अब शुरुआती स्टेज पर ही बीमारियों की पहचान में विशेष मदद मिल रही है। रायपुर के इस स्कूल में जारी मेडिकल जांच में प्रयोग किया जा रहा ये स्टेथोस्कोप बेहद खास है। ये नया एडवांस्ड एआई स्टेथोस्कोप महज धड़कन ही नहीं सुनता बल्कि ये जांच के वक्त ही दिल की धड़कन को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। इससे डॉक्टरों की टीम को ग्राउंड लेवल पर ही हार्ट की इरेगुलरिटीज को तुरंत पहचानने में मदद मिल रही है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से बहुत कम समय में सैकड़ों बच्चों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। जिन बच्चों के दिल की धड़कन में थोड़ा भी बदलाव दिखता है उन्हें तुरंत शॉर्टलिस्ट करके आगे की जांच और ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में देश के पहले इमोशन एआई प्लेटफॉर्म इमोस्केप के साथ रोगी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। एआई प्लेटफॉर्म इमोस्केप महर्षि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। एआई पावर्ड इमोस्केप इंसानी मन की 9 मूल अवस्थाओं यानी नवरस के आधार पर केवल 60 सेकंड में इंसान के चेहरे के हाव भाव, तनाव और छिपी हुई भावनाओं का सटीक विश्लेषण कर देता है। एआई स्टेथोस्कोप से लेकर एआई इमोस्केप तक आज भारत की हेल्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी न सिर्फ स्मार्ट हो रही है बल्कि उन्हें भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। आप परिवार के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हो तो पहली चिंता ये होती है कि घर के पौधों को पानी कौन देगा। अब टेक्नोलॉजी स्मार्ट गमले के साथ इसका भी एक इजी सॉल्यूशन ले आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हो तो पहली टेंशन ये होती है कि घर के पौधों को रेगुलर पानी कैसे दिया जाए। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस समस्या का सहज समाधान तलाशा है स्मार्ट गमले में। 3D प्रिंटिंग से तैयार ये स्मार्ट गमले एक बार पानी दिए जाने के बाद 15 दिन तक पौधे को ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से पानी देते रहते हैं। खास बात ये कि स्टूडेंट्स के इस इनोवेशन को हाल ही में पेटेंट भी प्राप्त हुआ है और स्टार्टअप कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल कर इसने युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है।
पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को ओपन करके देश के युवाओं के इनोवेशंस को पंख लगा दिए हैं। ये देखिए, बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स किस तरह एक नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करके युवाओं के एस्पिरेशंस को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। जी हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 की सफलता के बाद स्पेस सेक्टर में काम कर रहे कई स्टार्टअप की एम्बिशन अब काफी बढ़ गई है। बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक कई क्षेत्रों में मददगार बन सकती है। युवा इंजीनियर्स ओवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने कॉलेज के दिनों में ही तय कर लिया था कि उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करना है। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ यह सफर आज 200 से ज्यादा लोगों की टीम में बदल चुका है, जहां लगातार नए सैटेलाइट तैयार किए जा रहे हैं और अंतरिक्ष में भी भेजे जा रहे हैं। ये है इनका कंट्रोल सेंटर, जहां से इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर किया जाता है और डेटा रिसीव किए जाते हैं। इन डेटा और स्पेस से ली गई पिक्चर से किसान जहां अपनी फसल की स्थिति समझ सकता है, वहीं प्रदूषण, जंगलों और वाटर रिसोर्सेज पर भी नजर रखी जा सकती है। फ्रेंड्स, ये है टेक इंडिया का एडवांस टेक शो टेक टॉक। एडवांस टेक्नोलॉजी की ऐसी ही एक से बढ़कर एक स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए माईगव के साथ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं टेक टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में।